आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पंजाब असम्बली के बाहर खड़े होकर पिछली रात को जो पंजाब की 11-12 करोड़ आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया और शमखून मारा गया, नून लीग की जानिब से, PDM की जानिब से, इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, क्राइम मिनिस्टर की जानिब से और गवर्नर पंजाब की जानिब से, एक तो उसकी मजम्मत करना मकसूद है और उसके हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना मकसूद है। लेकिन सबसे पहले मैं इस्लामाबाद के अंदर होने वाली दहशत गर्दी की पुरजोर मजम्मत करूँगा। जो पुलिस के अहलकार शहीद हुए, कुछ ज़ख्मी हुए, उनकी फ़ैमिली के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करूँगा और पूरी पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करते हुए शहीद पुलिस अहलकार को खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिसने अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा करते हुए और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम को एक बहुत बड़े क्राइसिस से बचाते हुए अपनी जान आफरीन के सपुर्द की। लेकिन इस इवेंट के अंदर और पिछले कई हफ्तों से जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, सवात के पूरा KPK और मेरी परसों की इन्फॉर्मेशन ये है कि मियाँ वाली तक पहुँच गए हैं दहशतगर्द। मियाँ वाली में भी जो है वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ छोटी मोटी होना शुरू हो गई और अब इस्लामाबाद तक पहुँच गए। एक तो वो दिन थे कि पिछले 3.5 साल जो हमारी हुकूमत थी, पाकिस्तान के अंदर से दहशत गर्दी का सफाया हुआ। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ मौजूदा हुकूमत हर शोबा ज़िंदगी के अंदर नाकाम और नामुराद हो चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान के तमद्दुन का जहाँ पर बेड़ा गर्क किया, वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ इनकी नाअहली की वजह से दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। मैं पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान की पुलिस को और आवाम को और हर शोबा ज़िंदगी को खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने पिछले 20-22 साल दहशत गर्दी की जंग को शिकस्त दी थी। हम एक दफ़ा फिर सीसा पिलाई हुई दीवार बन के एक कौम बनकर इस दहशत गर्दी की जो लहर आई है इसको नाकाम बनाएंगे। लेकिन अरबाब बस्तो कुशाद इस बात की तरफ तवज्जो दें कि अपने आप का NRO 2 लेकर 1150 अरब के कर्ज़े माफ़ करवा कर अपने आप को सियासी वाशिंग मशीन में साफ़ सुथरा करने से उनकी तवज्जो हटे तो वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत की तरफ तवज्जो दे सके। मैं एक दफ़ा फिर शहीद होने वाले अहलकार को खराज तहसीन पेश करूँगा। अब असल इशू की तरफ आते हैं। मैं आपके सामने गवर्नर के गैर आइनी इक़दाम के दो पहलू, एक हाल का पहलू और एक मुस्तकबिल का सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें 1% भी मेरी आँख के ऊपर कोई PTI की ऐनक, इमरान खान साहब की अकीदत की ऐनक, पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला के तर्जमान की ऐनक नहीं लगी। मैं आपको एग्जैक्ट आइन, कानून और असम्बली रूल्स एंड प्रोसीजर्स की रोशनी में सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर करूँगा। पहली बात तो ये है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट के लिए वज़ीर आला को ख़त नहीं लिखा, वज़ीर आला के दफ्तर को जनाब मुखातिब नहीं किया, वज़ीर आला के दफ्तर में इंटीमेशन नहीं भेजी। उन्होंने स्पीकर असम्बली को जो है वो ख़त लिखा और स्पीकर असम्बली को कहा कि जनाब वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। आइन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि गवर्नर जब भी एतमाद का वोट लेने का कहेगा वो वज़ीर आला को कहेगा। फिर दूसरी बात ये लिखी हुई है कि जब वो एतमाद के वोट के लिए वज़ीर आला को कहेगा तो उसके लिए असम्बली का इजलास समन करेगा। समन करने का मकसद ये है इजलास बुलाना। इजलास बुलाने का मकसद ये है कि असम्बली का कोई प्रिवेलिंग इजलास रन नहीं हो रहा होगा, वो इजलास बुलाएगा नए सिरे से। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली के 2 इजलास 41वां और 42वां जारी और सारी हैं, वो प्रोरोग नहीं हुए, वो एडजर्न हो रहे हैं। जो पहला इजलास 41वां है, ईवान इकबाल के अंदर हमजा शहबाज की गैर आइनी हुकूमत ने बुलाया था और गवर्नर ने बुलवाया था। गवर्नर ने नकम्मापन होने का सबूत देते हुए अभी तक उस इजलास को प्रोरोग नहीं किया, अभी तक वो एडजर्न है, वो इन सेशन है, वो है 41वां इजलास। 42वां इजलास वो है जो पिछले 3 माह से स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास जो इस वक्त चल रहा है, जिस इजलास के अंदर पंजाब के मामलात, पंजाब के अंदर लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, प्रोसीजर मेकिंग, रनिंग
بزنس ہوتا ہے وہ چل رہا ہے۔ 41واں اور 42واں اجلاس ہوتے ہوئے 43واں اجلاس بلا لیا گیا، اور 43واں اجلاس بھی جو بلایا گیا وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں گیا۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، منظور وٹو کیس ہے ایک لاہور ہائی کورٹ کا اسی اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے، اس میں ہائی کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ جب بھی گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے گا تو وہ کم از کم 10 دن کا ٹائم پیریڈ دے گا، جیسے آئین کے اندر اور اسمبلی پروسیجرز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آئے گی آپ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تو اس میں 3 دن سے لے کے 7 دن کے درمیان جناب اس کی ووٹنگ ہوگی، جب وہ ٹیک اپ ہو جائے گی وہ تحریک عدم اعتماد۔ اسی طریقے سے آئین کے اندر اگر کوئی سکم تھا، اس وقت کلیئرٹی نہیں تھی اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے کہ ٹائم پیریڈ کیا ہوگا، تو اس وقت کی لاہور ہائی کورٹ نے جو رولنگ دی تھی، جو پاکستان کے قانون کے مطابق جو آپ کی اعلیٰ عدلیہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، ان کی جو رولنگ ہوتی ہے، ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پراپر قانون کنسیڈر ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر نہیں، یہ دنیا کی ہر عدالتی سسٹم کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب ہائی کورٹ لاہور نے 10 دن کا ٹائم پیریڈ کہا ہوا ہے کہ جب بھی گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو کہے گا، لیکن یہاں پر مال فنکشن اور بیڈ پریکٹسنگ یہ کی گئی، انہوں نے 1 دن کا مارجن دیا۔ جس دن لیٹر جاری کیا اسپیکر کو انلیگل، وزیر اعلیٰ کے بجائے اسپیکر کو، اس میں بھی صرف 1 دن کا گیپ کر کے اس سے اگلے دن کا انہوں نے کہا کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کم از کم 15-20 ارکان اسمبلی ہیں کہ کوئی عمرے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ملک سے باہر گیا ہوا ہے، کوئی کسی ملک کے اندر جناب وزٹ ویزے پہ گیا ہوا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ 10 دن کا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ چیزیں نہیں ہوئیں۔ اب اسپیکر کو جب خط گیا ہے تو اسپیکر اسمبلی نے رولز اینڈ پروسیجرز پنجاب اسمبلی 1997 جس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر اسمبلی کی اتھارٹی ہے کہ وہ ایکٹ اور وہ معاملات اور وہ بزنس کے جس کے اندر کلیئرٹی نہ ہو، نہ رولز کے اندر نہ آئین کے اندر، تو اس کی جو رولنگ ہے وہ حرف آخر مانی جائے گی۔ یہ اسمبلی رولز اینڈ پروسیجرز پنجاب اسمبلی 1997 کے اندر کیٹیگوریکلی شک موجود ہے۔ اس کے تحت اسپیکر اسمبلی نے رولنگ دے دی کہ جناب گورنر کا دیا ہوا یہ خط، گورنر کی طرف سے دیا ہوا یہ حکم، گورنر کی طرف سے دیا ہوا یہ عمل، یہ انلیگل ہے، وہ رولنگ انہوں نے دے دی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ نون لیگ، پی ڈی ایم، وفاقی حکومت یہ جاتے لاہور ہائی کورٹ، ان کے پاس جا کے جناب اپنا رونا بھی روتے اور اپنا کیس بھی لے کے جاتے، لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر۔ انہوں نے ایک غیر آئینی اقدام کو لیجیٹیمیٹ قرار دینے کے لیے، اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے دوسرا غیر آئینی اقدام رات کو کیا، اور وہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ انہوں نے جناب ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اور بھائی وزیر اعلیٰ کو آپ نے خط لکھا، وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ میں، وزیر اعلیٰ کے دفتر میں آپ کی انٹیمیشن نہیں آئی، جو آئین اور قانون واضح طور پہ کہتا ہے۔ جب آپ نے ایسا ایکٹ کیا ہی نہیں، گورنر نے مخاطب کیا ہی نہیں وزیر اعلیٰ کو، اس کو کہا ہی نہیں، اس کو حکم دیا ہی نہیں، اس کو آفیشیل لیٹر لکھا ہی نہیں، تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ کرے؟ اسپیکر کو کہا، اسپیکر نے اپنی رائے دے دی رولنگ دے کے کہ یہ انلیگل ہے۔ اب یہ تو ہے حالیہ ساری سچویشن۔ اب فیوچر کا سینیریو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد سوال و جواب ہو جائیں گے۔ فیوچر کا کیا سینیریو ہے؟ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق بھی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے بقول جناب کیبنٹ بھی بحال ہے اور وزیر اعلیٰ بھی بحال ہے۔ اب یہ معاملہ چلا گیا کورٹ میں، کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ میری ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق صبح ایک بینچ تھا جسٹس فاروق حیدر صاحب کا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب کوئی فل بینچ کی تشکیل ہو چکی ہے۔ اب اس فل بینچ کے اندر دو چیزیں ہیں، دو آپشنز ہوں گی، یا ہمارے حق میں ہو جائے گی یا ہمارے مخالف ہو جائیں گی۔ ہمارے حق میں ہوگی زیادہ زیادہ کیا ہوگا، وہ بحال کر دیں گے چودھری پرویز لائی صاحب کو بھی اور کیبنٹ کو بھی۔ اگر بحال نہیں کریں گے یا سٹے دے دیں گے اور وہ بحال ہو جائے گی اور کیس چلے گا، یا یہ آپشن ہوگا۔ اس صورت کے اندر بھی سچویشن وہی کی وہی ہے جہاں پہلے کل رات سے پہلے کھڑی تھی۔ دوسری کیا سچویشن ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ، ہمارے خلاف فیصلہ کیا آئے گا جی، چودھری پرویز لائی صاحب ڈی نوٹیفائی ہو گئے۔ جب ڈی نوٹیفائی ہو گئے تو ظاہری سی بات ہے پھر ساتھ ہی شیڈیول آئے گا۔ شیڈیول کیا آئے گا؟
वजारत आला के इलेक्शन का। अब वजारत आला के इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि 190 मेंबर हमारे हैं, उसमें से एक है लोटा आज़म दोस्त बाजारी, उसको अगर आप निकाल देंगे तो 189 है। अब 186 वोट लेकर वजीर आला बनना है तो चौधरी परवेज़ लाई साहब दोबारा वजीर आला बन जाएंगे 199 जनाब वोट लेकर 89। उसमें अब कौन सी कोई इतनी बड़ी साइंस है या इतनी बड़ी कोई मुश्किल है या इतना बड़ा कोई हर्डल है या इतना बड़ा कोई बैरियर है या इतना बड़ा कोई ऑब्स्टिकल है या इतनी बड़ी कोई रुकावट है। जब 189 हमारे पास है तो अगले इलेक्शन के अंदर हमारा बंदा बन जाएगा। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? जो अता तारण, बाबाए करप्शन, बाबाए मनी लॉन्ड्रिंग, 16वें ग्रेड का अफसर, दादा से लेके अब तक खरीदो फरोख्त, 2 नंबरी चक्करबाजी का जनाब एक महारत, एक लीगेसी लेते हुए यहाँ तक पहुँचा हुआ है, जो आइन की किताब हाथ में उठा के इंतहाई मनफी किस्म के, इंतहाई थर्ड क्लास किस्म के इशारे असम्बली के अंदर खड़े होकर करने का आदी है। उसने आज कहा कि पीटीआई के बहुत से अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। ये है अंदर की कहानी जो आज मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट की जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के इलेक्शन के वक्त हेयरिंग थी आज से 4 महीने पहले, उसमें क्लियर कट रूलिंग मौजूद है कि अब कोई भी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बरखिलाफ कोई मेंबर सूबाई असम्बली, कोई नेशनल असम्बली का मेंबर वोटिंग नहीं कर सकता। उसका वोट कंसिडर ही नहीं होगा। अगर वो वोटिंग करेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे, जिसके लिए अब ये चीज़ें कर रहे हैं जो मैं आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आसिफ जरदारी शहंशाह करप्शन 50 करोड़ से लेके 1 अरब की जनाब ऑप्शन दे रहे हैं और साउथ के हमारे जो मेंबर्स हैं, ख़वातीन मेंबर्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनको लालच दी जा रही है कि आप तहरीक अदम एतमाद अगर आती है या कोई भी चीज़ आती है या इलेक्शन आता है आप जनाब एब्सेंट हो जाएं। तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखूँगा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी भी ये PDM, अभी भी ये शहंशाह करप्शन आसिफ जरदारी, अभी भी सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ और अभी भी सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ और इनके चेले चांटे पाकिस्तान की सियासत को गंदा और गलीज कर रहे हैं अपनी इस डर्टी पॉलिटिक्स के ज़रिए से। लेकिन ये इसमें भी नाकाम होंगे। तो पूरी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी। इंशाअल्लाह इस पूरे क्राइसिस के अंदर PTI और चौधरी परवेज़ लाई सुरखरू होकर निकलेंगे और इनकी किस्मत में, इन 13 गीदड़ों की जमात, इनकी किस्मत में रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये बताइएगा कि आपने हवाला दिया इजलास पर इजलास बुलाने का। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है पीर साबिर शाह केस, उसमें ये पहली बात आई थी और उस पर फैसला जो था वो पीर साबिर शाह साहब के हक में किया था। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर चुकी है बड़ी अदालत, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपके सामने रखा है कि 10 दिन का तो हाई कोर्ट का तो मौजूद है ना, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का कोई केस जना वो फैसला नहीं आया हुआ। जब एक फ़ैसला मौजूद है कि जब भी एतमाद का वोट गवर्नर कहेगा, क्योंकि एतमाद के वोट के हवाले से टाइम पीरियड जो है वो डिफ़ाइन नहीं था आइन में और अभी भी नहीं है, लेकिन जो आपकी एतमाद है, तहरीक अदम एतमाद, उसके हवाले से डिफ़ाइन है। तो उस वक्त रूलिंग जो हाई कोर्ट ने दे दी तो इस वक्त वो कानून है हमारे लिए, तो वो कानून है और हकीकत में भी वो कानून है। तो इन्होंने किस तरीके से जनाब 20 तारीख को कहा, 19 को कहा कि जनाब आप 21 को जनाब एतमाद का वोट ले लें। एक तो वो इलीगैलिटी है, वो कानून और आइन की जनाब खिलाफ वर्जी है। दूसरा मैंने आपके सामने रखा 2 इजलास हो रहे हैं, तीसरा इजलास आप किस तरीके से बुला सकते हैं। तो बाकी अब सारी चीज़ें कोर्ट के सामने क्लियर हो जाएंगी। ये कहेगा कि जैसे आपको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, दोबारा ज़िला पंजाब के वापस आ जाते हैं, क्या आपको रिलीफ नहीं मिलता फिर भी आपके 199 जो आपके अरकान हैं आपको ज़िला पंजाब उनको मुतहल कर दे, फिर असमियत तहरील करेंगे या नहीं? मैंने आपको कहा है कि इमरान खान साहब की क़यादत में चौधरी परवेज़ लाई साहब, काफ लीग, PTI 100% मुत्तहिद और मुतफिक है और इमरान खान साहब का फ़ैसला है कि मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जो दगरगू हैं और पाकिस्तान की रियासत और मईशत जिस गर्दाब और जिस भंवर का शिकार हो चुकी है, उसका तकाजा ये है कि फौरी तौर पे नए फ्री फौरी फ्रेश इलेक्शन हो। तो इंशाल्लाह जब वज़ीर आला पंजाब दोबारा बन जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब भी इधर है और असम्बलियाँ तहलील होने का जनाब फैसला भी इधर है। ये बताएं कि गवर्नर पंजाब ने जो नोटिफिकेशन किया है, क्या कोई ऐसी बाउंडिंग है कि गवर्नर पंजाब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिस तरह कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया, अगर आपने पहले बात की। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है।
یہ بھی انشاءاللہ ہم اقدام کریں گے کہ گورنر پنجاب نے ایک اللیگل، پہلے بھی ایک اللیگل ایکٹ کیا آج سے 4 دن پہلے، اور پھر دوبارہ اللیگل ایکٹ کر دیا، اور وہ اس سے بڑا اللیگل ایکٹ ہے، اور اس کے اوپر ہم صدر کو جناب خط بھی لکھیں گے، اور پہلے بھی لکھا ہے اسپیکر اسمبلی نے، اب مزید اس کو ہم پرسیو کریں گے کہ جناب اس قسم کے غیر آئینی اقدام کی وجہ سے گورنر کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن، دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال، ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔